हेलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल नई बजट रिसेंटली अनाउंस हुई है, जिस बजट में ऑलमोस्ट बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी बात कही गई है कि बैंक्स को क्या करना होगा और बैंकिंग के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, उस रिगार्डिंग हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मोतिहारी शहर का एक अच्छा खासा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ज्ञान बाबू चौक पे हम आए हैं। यहाँ पे उनके मैनेजर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने आखिर ये एक्शन लिया है तो इस एक्शन के रिगार्डिंग क्या इम्पैक्ट्स है और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। गवर्नमेंट ने मेनली पॉजिटिव के लिए ही चेंजेस किए हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ा के 49% से 74% की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड उसमें बाहर से आ सके और इसको और कम्पिटिटिव बनाया जा सके और कम्पिटिटिव बनाया जाए। तो यहाँ पे सर क्या अभी रिसेंटली बैंकिंग का क्या हालत है, क्या लोन्स वगैरह ज़्यादा लिए जा रहे हैं या नहीं? बैंकिंग की हालत कोरोना पीरियड में थोड़ी ख़राब इन द सेंस कि क्रेडिट ऑफ टेक कम था, लोग लोन कम ले रहे थे क्योंकि घर से निकलते ही नहीं थे, सारी एक्टिविटी बंद थी। मैरिज, इवन स्मॉल लोन जो मैरिज वगैरह के लिए लोग लेते हैं वो भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि शादियों का भी डेट बढ़ गया था। अभी क्रेडिट ऑफ टेक अच्छा हो रहा है और गवर्नमेंट ने जो 20% का एडिशनल फंड दिया था, जिसमें 3 लाख करोड़ का एक फ़ंड बनाया था, उसमें से जो 20% दिया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा सबने लिया है और अभी बिजनेस ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है हम लोग का बैंकिंग में भी, और नए नए प्रपोजल्स भी काफ़ी आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट बेस्ड का क्या रूल है सर? इंटरेस्ट तो पहले से काफ़ी कम हो गया। गवर्नमेंट का है कि एक्सपेंडिचर बढ़े, और जब भी एक्सपेंडिचर बढ़ाना होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है ताकि लोग बैंक में पैसा कम से कम रखें। तो एफडी का भी रेट पहले से काफ़ी कम हो गया है और एडवांसेस का भी रेट कम हो गया है, जैसे 2% 2.5% एटलीस्ट गिरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर उनका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा तो बिजनेस में ग्रोथ ज़्यादा रहेगा, उनका मार्जिन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगा सबसे बड़ा। तो सर यहाँ पे रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुई है उसमें निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वहाँ पे 2 बड़े बड़े बैंक्स को या तो मर्ज किए जाएंगे या तो उसको क्लोज कर दिए जाएंगे। तो ये 2 बैंक्स जो मर्ज करने की बात कही गई, तो क्या आपको कोई अनुमान है कि मर्ज करने से क्या इसका बेनिफिट्स वगैरह होगा? नहीं, गवर्नमेंट का जो मई जून में जो मैडम का ये आया था फिनांस मिनिस्टर का कि 2 सेक्टर में उन्होंने बांटा था, स्ट्रेटजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटजिक। तो नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर से गवर्नमेंट एग्जिट कर लेगी, उसमें कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपलसरी नहीं है कि रहेगा। स्ट्रेटजिक सेक्टर में है कि कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रहेगा, पीएसयू रहेंगे। बैंकिंग में क्या था कि पहले 19 था, जो कि अब घट के मर्जर के बाद लगभग 9-10 बचा है। जैसे कि एसबीआई में भी 7-6 एसोसिएट बैंक का मर्जर हुआ, उसके बाद पीएनबी में मर्जर हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अभी जो बैंक बच गए फिर भी 4 तक लाना है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए या तो उसको मर्ज किए जाएंगे, नहीं तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बैंक सिमिलर एक्टिविटी कर रहा है। इवन बीपीसीएल को भी सरकार प्राइवेटाइज कर रही है। तो सिमिलर एक्टिविटी है, क्यों अलग अलग कंपनी रखना है? काम तो जैसे पेट्रोलियम है तो सबका एक ही काम है, बैंकिंग है तो सबका एक ही काम। तो 10 सरकारी बैंक रखने का सरकार जो अभी व्यू है सरकार का, कि उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो प्राइवेटाइज़ करने की बात करिए, तो प्राइवेटाइज़ करने से सरकार को क्या फ़ायदा? प्राइवेटाइज करने से जो बहुत सारे बैंक जो लॉस मेकिंग है, जिसमें बेसल नॉर्म्स के हिसाब से जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं मीट कर पा रहे हैं बैंक, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन घट गया है, तो वैल्यू घट गया है। तो सरकार को उसमें एडिशनल फंड हर बार डालना पड़ता है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए जो बेसल का रिक्वायरमेंट है। तो हमारे साथ है प्रोफेसर इकबाल साहब, जो एमएस कॉलेज का प्रोफेसर है, हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। सर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस बार की बजट में सरकार ने इतना कम, पिछले बार से बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है। हाँ, ये बहुत ही अफसोसनाक है। एक आध पहलू से कुछ अच्छी बातें बजट में दिखाई देती हैं कि जैसे हेल्थ सेक्टर पर जो स्पेंडिंग है वो बढ़ाया गया है, लेकिन अभी हाल में सरकार ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विज़न रखा हमारे सामने, जो एक सपनों की तरह है, एक ड्रीम की तरह है। उस ड्रीम को हकीकत में बदलने के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह का मैसिव फंडिंग की आवश्यकता थी, जबकि हम ये सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो उस लिहाज से बहुत ही निराशाजनक है ये। इसलिए कि खर्च बढ़ाने के, बजट बढ़ाने के बदले एजुकेशन का
कम ही कर दिया गया है, जो अभी तक हमारी जानकारी जहाँ तक मिली है। और दूसरे पहलू से अगर हम देखें तो बस एक लाइन में कह सकते हैं कि ये कॉरपोरेट बजट है, कॉरपोरेट्स की चांदी है, आम इंसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है। आप देखें कि जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको जिस तरह से बेचा जा रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जिस तरह का सपना देखा गया है, एजुकेशन में क्रांति लाने की बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसके लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता होगी, उसकी ज़रूरत होगी, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है जो दिखाई दे रहा है कि वहाँ भी कॉरपोरेट कूद पड़ेंगे और एजुकेशन भी पूरे तौर पर सरकार की स्पेंडिंग नहीं होगी और विज़न वही होगा, तो फिर वो करेगा कौन? तो धीरे धीरे सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और वो सारा कॉरपोरेट के हवाले हो जाएगा। कहीं पर बड़े चौधरी होंगे, कहीं छोटे चौधरी होंगे, लेकिन कोई ना कोई चौधरी होगा। तो जिस तरह की सोशल इनइक्वालिटी हमारे समाज में है, उसमें कॉरपोरेट अगर कंप्लीट कंट्रोल में होंगे तो गरीब, छोटे, दबे कुचले लोगों को तो वो इंसान समझेंगे ही नहीं, वो तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे उनके लिए, और उनको तो ज़िंदा दफन कर देंगे शायद, इस तरह की हालत हो जाएगी, वो स्लेव्स की हालत उनकी हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। असल मैं बता रहा हूँ कि इस बजट से एक नाराज़गी अल्पसंख्यक को भी है। अल्पसंख्यक के बजट में कटौती की गई है। जो बजट पिछले साल का था उसमें अक़लियतों के बजट में कटौती की गई है। मुल्क तरक्की कब करेगा? जब हम उसे अपने घर का बजट बनाते हैं तो आने वाले दिनों की महंगाई को देखते हुए कुछ ज़्यादा रकम का बजट बनाते हैं, और अक़लियतों का यानी अल्पसंख्यकों के बजट को और भी काट दिया जाना उनके रोशन मुस्तकबिल की, उज्ज्वल भविष्य की कहीं अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अक़लियत भी आपसे दुखी हैं, किसान भी दुखी हैं, और छात्रों के रोशन मुस्तकबिल की बात कौन करे? मुझे तो दूर दूर तक छात्रों के जीवन में अंधेरा इसलिए दिख रहा है कि शिक्षा संबंधी और नौकरी से संबंध में, और ये कहें क्या कि किसी न किसी सेक्टर में जॉब के लिए जॉब ओरिएंटेशन की राह बिल्कुल ही कलअदम करार दी गई है। कहीं से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको दिख नहीं रहा है कि कल हम कर करके अपने एजुकेशन से जब पास आउट होंगे तो हमारा प्लेसमेंट कहाँ होगा। इन चीज़ों पे बिल्कुल मुझे अंधेरा दिख रहा है। इस बुलेटिन को पेश किया है अल्हेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबीहा डिज़ाइनर ने।